प्रिय दोस्तों, नमस्कार। एक ऐसी शर्त, एक ऐसी बिट जिसको कभी कोई जीत ही नहीं पाया। तो क्या थी वो ऐसी शर्त जिसको कभी कोई जीत ही नहीं पाया। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। जीवन के गहरे अनुभव हैं जिन पर हम वीडियो में बात करते हैं। तो वीडियोस को, चैनल पर अगर आप नया हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जीवन के गहरे अनुभव इनमें छिपे हुए हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा दूसरे का तो लाभ होगा ही होगा। क्या पता किसी का आपके माध्यम से ही जीवन बदल जाए। तो बदले या ना बदले किसी का, लेकिन आपके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। पूरा सुने तो आप वीडियो का वास्तविक लाभ ले पाएंगे। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। घटना, ये जो घटना बताई जा रही जीवन की गहरे अनुभव से जुड़ी हुई है। रूस के साइबेरिया क्षेत्र की ये घटना है। बहुत वर्षों पहले वहाँ एक छोटा सा गांव हुआ करता था, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में। और बात ये थी कि वो एक अपनी अनूठी परंपरा के लिए विख्यात था। ये आपने, हो सकता है ये बात और भी महापुरुषों, शास्त्रों, वहीं से ये बातें आती हैं तो सुनी हो, आपने सुन रखी हो शायद। तो एक परंपरा के लिए विख्यात था। वो परंपरा थी क्या कि गांव वाले अपनी जमीन जो थी वो बिना किसी कीमत के किसी भी व्यक्ति को दे दिया करते थे। जो भी वहां आता था गांव में उसको दे दिया करते थे, और बिना पैसे लिए। और यदि वो उनके द्वारा रखी गई शर्त को पूरा करते, ये बात अलग थी कि वे शर्त रखते क्या थे। इसका पता किसी को कभी नहीं लग पाया, कभी भी लग ही नहीं पाया। और ऐसी ही बातें, चूंकि वे ऐसी बातें बड़ी प्रसिद्ध थी, हो गई थी उस समय। तो एक किसान ऐसी बातों को सुनकर उस गांव में पहुंचा, और उसने गांव वालों से जब इस परंपरा के विषय में पूछा तो गांव वालों ने इसकी पुष्टि की। और हाँ भाई, ये परंपरा सही है। ये हमारे गांव के बारे में जो ये विख्यात है ना, ये परंपरा एक ऐसी शर्त है कि जमीन दे दी जाती है, लेकिन वो एक शर्त पे होती है। तो जो सरपंच गांव के होते थे पहले समय में, आज भी होते हैं, तो सरपंच के पास ले गए सारे लोग कि हाँ भाई ये सही बात है। और गांव के सरपंच के पास ले गए उन सबको। गांव के जैसे ही सरपंच ने, गांव का जो प्रधान था, उसने जैसे ही उस किसान को देखा वो जोर से हंसा और बोला, लो एक और आ गया। किसान सुनकर ये बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि आप हंसे क्यों। गांव का जो सरपंच था, जो प्रधान था, वो ये बोला कि हंसने की बात ये है कि यहाँ तो लगभग हर दिन ही कोई ना कोई इस शर्त का पता लगाने आ ही जाता है, लेकिन आज तक इस शर्त को जीतकर कोई वापस लौटा नहीं, कोई वापस लौटा ही नहीं। किसान ने पूछा कि शर्त है क्या। तो गांव के प्रधान जो थे वो बोले कि सारी जमीन तुम्हें निःशुल्क उपलब्ध है, पूरी जमीन, कोई पैसा नहीं लगेगा। इसके लिए मात्र एक शर्त यह है कि तुम यहाँ खींची रेखा से, यानी ये जो रेखा खींची गई यहाँ पे, यहाँ से सूर्योदय से, बिल्कुल सूर्योदय से, जब सूरज उगता है ताजा ताजा, और सूर्यास्त होने तक, जब तक सूर्य डूब नहीं जाता, जितनी जमीन नापकर तुम इसी रेखा तक लौटकर आ जाओगे उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो पाया तो तुम्हें जन्म भर, पूरा जन्म गुलाम बनकर यहीं रहना पड़ेगा, इसी जमीन। ये एकमात्र शर्त। सोचिए आप। तो किसान को लगा ये तो बड़ी आसान सी शर्त है, जैसे हम सभी के मन में आता है, और उसने तुरंत हाँ भर दी। सूर्योदय पर, अगले दिन सूर्योदय हुआ और उसने भागना शुरू किया। जितनी जमीन उतनी आप ले सकते हो, लेकिन उस रेखा पर, जो रेखा खींची थी, वहाँ आपको लौट कर आना है सूर्यास्त के पहले पहले। तो भागना शुरू कर दिया उसने, और दोपहर होने तक उसने 7-8 किलोमीटर, यानी लगभग 7-8 मील जमीन तो नाप ही ली।
और जैसे ही ज़मीन इतनी नापी कि 7-8 मील ज़मीन हमारी हो गई, क्योंकि वो इतना भाग चुका था दोपहर, तो उसने कहा 7-8 मील तो हमारी हो गई। उसमें कुछ तालाब आ गए थे, कुछ बड़े सुंदर वन भी आ गए थे, प्राकृतिक प्रकृति से भरपूर क्षेत्र था। ये सारा उसका होने वाला था। तो उसके जब 7-8 जमीन नाप ली तो उसके मन में लालच बढ़ने लगा, और उसने साथ लाया भोजन और पानी वहीं छोड़ा। साथ में भोजन और पानी की व्यवस्था उसने की थी। सरपंच ने ये व्यवस्थाएं वहां के लोग कर देते थे, प्रधान भी कर देते थे कि भाई कुछ खा लेना पी लेना। लेकिन उसने वो भोजन पानी वही छोड़ दिया। सभी ऐसा कर रहे थे, उसने भी वही किया, और सोचा कि एक दिन अगर नहीं भी खाया तो क्या फर्क पड़ेगा, आज ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन नाप लेते। इतनी ज़मीन, और इसको बेच कर फिर मैं जहाँ चाहे वहाँ रह सकता हूँ, और अगर नहीं बेचूंगा तो भी मैं यहाँ सुंदर से सुंदर अपना बगीचा, अपने जीवन को सर्वोत्तम तरीके से जीऊंगा। एक हिस्सा बेच दूंगा, इसलिए अब कुछ बेकार का हिस्सा भी ना पा जाए, और जितनी आवश्यकता मुझे पड़ेगी उतने में रहूंगा आराम से। भागते भागते दोपहर के 3 बज गए, पर ज़्यादा ज़मीन का लालच उसे दूसरी तरफ खींचे जाता था, और ज़मीन का लालच बढ़ने लगा कि इसको हम बेच देंगे। कुछ ही नहीं था उसके पास, कुछ था भी बहुत कम था। एकदम ये समझो कि आप रोडपति से वो रोडपति से करोड़पति होने जा रहे थे। मन मारकर जब 3 बज गए और लालच जमीन का दूसरी तरफ खींचे जाने लगा, तो मन मारकर वो वापस लौटने लगा। तो खींची रेखा से आधा मील दूर जमीन पर गिर पड़ा। दौड़ते दौड़ते लौटा, शाम होने वाली थी, सूर्यास्त होने वाला, और गिर गया। रेखा तक नहीं पहुंच पाया, इतना थक चुका था, आगे हिम्मत नहीं रह गई। एक कदम, सरपंच ने कहा थोड़ा पानी पिलाओ वहां के लोगों से, और लाओ इसे किसी भी हालत में, लेकिन एक कदम लेने की थक के चूर ही हो गए। गांव का प्रधान पास आया और बोला, शर्त तो आसान है, परंतु मनुष्य के लालच का अंत नहीं, इसीलिए आज तक इस शर्त को पूरा करने वाला कोई मिला ही नहीं। और जितने गांव वाले दिखाई पड़ते हैं, ये तुम गांव वाले जो देख रहे हो, ये दरअसल गांव वाले नहीं, ये सब के सब शर्त हारे हुए गुलाम ही हैं। और आज तुम भी गुलाम हो गए, तुम भी उन्हीं में शामिल हो गए। तो ये जीवन का खेल है। बड़ी जीवन की गहरी बात है, क्या हम सब ऐसे ही नहीं है? रात दिन भाग दौड़, रात दिन भाग दौड़। ये कहानी हमें ये बता रही है, ये जीवन का बहुत बड़ा सच है। हम रात दिन भाग दौड़ ही तो कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं ये हमने कभी सोचा ही नहीं। क्या इस शरीर के लिए, क्या इस मन के लिए, क्या अपने लिए या अपनों के लिए? कभी धन के लिए, कभी पैसे के लिए, कभी गाड़ी के लिए, कभी मकान के लिए, बंगले के लिए, कभी अपनों के लिए और कभी अपने लिए। निरंतर भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, और अंत में शरीर छूट जाना और सब कुछ छूट जाना उसके साथ। तो सोचने की बात है कि हमें जीवन को जीना कैसे, जीवन को जीना कैसे है? शरीर और मन से हमें ऊपर उठना है, या फिर बस इसी की पूर्ति के लिए? बार बार ये बात दोहराई जाती, बार बार मैं ये बात दोहराता हूँ। हमारे महापुरुषों ने ये बात दोहराई, बस वही बात आपको दोहरा रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि तुम शरीर से कुछ अलग हो, तुम मन से कुछ अलग हो। शरीर मन की ज़रूरतें तो पूरी करो, आवश्यकता तो पूरी करो, लेकिन अधिक नहीं इससे, क्योंकि ये तुम्हें ले डूबेंगी, ये लालच तुम्हें ले डूबेगा। और कोई भी, सब गुलाम
जीवन ऐसा ही है, सभी तो गुलाम हैं इसके, अंत में सभी मारे जाते हैं। ये जो जन्म मृत्यु का खेल है, बहुत कम ही लोग हैं जो इससे ऊपर जा पाते हैं, नहीं तो सब फिर गुलाम बन के फिर लौट कर आते हैं। सुना है हमने, फिर लौट कर आते हैं। तो बाहर निकलो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण, फिर माँ के गर्भ में जन्म और फिर मरण। इस गुलामी से बाहर आना है हमें, वो इसका उपाय हमारे महापुरुषों ने दिया है। भीतर की ओर लौटना, सत्य की ओर लौटना, अपनी ओर लौटना, आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, इससे मुक्ति का उपाय। शरीर और मन से ऊपर उठना इसकी मुक्ति का उपाय है, और हमें इसी के लिए प्रयास करना है। ये कहानी बड़ी रोचक थी, कैसी लगी ज़रूर बताएं। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।